किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अगर माँ बाप हमारे लिए एटीएम कार्ड बन सकते हैं तो हम उनके लिए आधार कार्ड तो बन ही सकते हैं। इसी कहानी, ये कहानी एक ऐसे बिजनेसमैन की जिनकी लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा था, ऊपर वाले का आशीर्वाद था। उनकी पर्सनल रिलेशनशिप हो, प्रोफेशनल रिलेशनशिप हो, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, सब कुछ बढ़ गया मक्खन की तरह। बेटा उनका फॉरेन में पढ़ाई कर रहा था। एक दिन एक्सीडेंट में उनकी वाइफ की डेथ हो गई। उन्हें ऐसा लगा कि उनकी लाइफ में सब कुछ खत्म हो गया है। बेटा जब फॉरेन से वापस आया तो इन्होंने अपने बेटे से एक रिक्वेस्ट की कि बेटा आप वापस मत जाना, आप मेरे साथ रहना, मेरे साथ रहकर यहीं इसी शहर में पढ़ाई करना, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अब आसपास के लोग होते हैं जो राय देने लगते हैं। काफी लोगों ने राय दी, रिश्तेदारों ने कहा, दोस्तों ने कहा कि भाई साहब दूसरी शादी कर लीजिए, आपकी लाइफ फिर से पटरी पर आ जाएगी। लेकिन इन्होंने उन लोगों से कहा कि मेरी वाइफ मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार करके गई है, मेरा बेटा मेरे साथ छोड़ दी गई है। जब मेरा बेटा मेरे साथ है तो मुझे दूसरी वाइफ की जरूरत नहीं है। इन्होंने दूसरी शादी नहीं की। ये इंतजार करते रहे कि बेटा बड़ा हो जाए, बिजनेस संभालने के लायक हो जाए। जब बेटे ने पढ़ाई पूरी कर ली तो बेटे को अपना बिजनेस सौंप दिया। उसके बाद ये ऑफिस कभी कभी चले जाते थे, दोस्तों के साथ मिलने के लिए, बात करने के लिए बैठा करते थे। इन्हें लग रहा था कि वापस से लाइफ पटरी पर आ रही थी। इन्होंने एक दिन अपने बेटे से कहा कि बेटा मैं चाहता हूँ कि आप शादी कर लो, घर में बहू आ जाए। बेटा पापा की बात टाल नहीं सका, ऊपर वाले का आशीर्वाद था। जो मन में ख्वाहिश करी वो पूरी हो गई। शादी हो गई, बेटे की बहू आ गई। बेटे की शादी के 1 साल बाद में एक दिन ऐसे ही जब ऑफिस से घर आए थे, लंच करने के लिए बैठे तो उन्होंने अपनी बहू से एक रिक्वेस्ट की कि बेटा आज खाने के साथ में दही लगा देना। और बहू ने कहा कि पिताजी दही तो खत्म हो गया है। पिताजी बिना दही खाए सिर्फ खाना खा करके चले गए। उसके बाद में बेटा बहू के साथ में खाना खाने के लिए बैठा तो पता नहीं कहां से कटोरी में दही आ गया। बेटे ने वो देख लिया, लेकिन बेटे ने अपनी वाइफ से कुछ नहीं कहा। बेटा भी चुपचाप ऑफिस चला गया। कुछ दिन के बाद में बेटे ने अपने पापा को कॉल किया और कहा कि पापा आप जल्दी से ऑफिस से आ जाइए, मुझे आपको लेकर के कोर्ट चलना है और आपकी दूसरी शादी करवानी है। तो पिताजी को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा कि बेटा क्या जरूरत है, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है, सब कुछ तो ठीक चल रहा है, मेरे घर में बेटा है, बहू है, जल्दी पोता पोती आ जाएंगे, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? तुम्हें क्या माँ की जरूरत है? मैं हूं जो तुम्हें इतना सारा प्यार दे रहा हूँ, इतने सालों से प्यार देते आ रहा हूँ। बेटे ने जो कहा वो ध्यान से सुनिएगा। बेटे ने कहा कि पापा ना मैं अपने लिए माँ लेने जा रहा हूँ, ना आपके लिए वाइफ लेने जा रहा हूँ, मैं तो आपके दही का इंतजाम करने जा रहा हूँ। पापा की दूसरी शादी करवाने के बाद बेटे ने वो घर छोड़ दिया और पापा की उस कंपनी में जो संभाली थी उसमें फिर से एम्प्लॉय की तरह नौकरी करने लगा, ताकि उसकी वाइफ को दही के इंतजाम के बारे में मालूम चले, उसकी वाइफ को दही की वैल्यू मालूम चले, उसकी वाइफ को दही का प्राइस मालूम चले, उसकी वाइफ को लाइफ का प्राइस मालूम चले, रिलेशनशिप का प्राइस मालूम चले। ये छोटी सी कहानी लाइफ में बहुत बड़ी बात सिखाती है। फैमिली है तो सब कुछ है, अपने हैं तो सब कुछ है। आज हर कोई फैमिली से दूर भागना चाहता है, अलग होना चाहता है, अलग होने लग गए हैं लोग। अगर साथ आ जाएंगे तो मजा आ जाएगा। एक बार फिर आरजे कार्तिक आपको वही बात याद दिलाएगा जो शुरू में कहा कि माँ बाप हमारे लिए एटीएम कार्ड बन सकते हैं तो हम उनके लिए आधार कार्ड तो बन ही सकते हैं।